हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने बोला है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर each वन मोर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब दोनों इक्वेशन के रूट्स में एक रिलेशन दे रखा है। क्या बोला है, जो अगर इस क्यूबिक का रूट्स आप क्यूबिक का 3 रूट्स होगा। अगर इस क्यूबिक का रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो इस क्यूबिक का जो रूट्स होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन। ठीक है ना। इसने दे रखा है इट्स वन मोर देन द रूट्स। ठीक है ना, रूट्स के बीच में रिलेशन दे रखा है भाई। इसका क्या होगा, एक ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो अब आपके मन में सवाल आएगा जो भाई इसमें क्यों ना हम लोग इस वाले पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगा दें, जो मतलब इसके हेल्प से मतलब मैं एक ऐसा क्यूबिक क्रिएट कर लूं जिसका रूट्स क्या हो जाए, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन। ठीक है ना। अगर ऐसा आ जाएगा तो फिर सोचो, इस क्यूबिक और दूसरी ये जो वाला जो क्यूबिक ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जो क्यूबिक बनेगा दोनों का रूट्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। फिर अपन कोफिशिएंट कंपेयर कर पाएंगे। तो हमने इस वाले पार्ट में मतलब इस क्यूबिक के इक्वेशन में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगाया है। ठीक है ना। जैसे इसका रूट अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा है तो यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक रिलेशन तो ये आ गया। ठीक है ना। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो क्या लगाएंगे भाई, अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू एक्स। तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस वन। तो इसमें अल्फा के प्लेस पे हमने रख दिया एक्स माइनस वन। तो ये पूरा पार्ट सॉल्व करके यहाँ पे अपन पहुंच गए। अब बताओ इसका भी रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन। ठीक है ना। और ये जो क्यूबिक है इसका भी रूट क्या है, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन। क्लियर है। तो अब सोचो इन दोनों क्यूबिक का जो रूट्स है वो इक्वल है, तो हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं भाई, कोफिशिएंट का रेशियो भी इक्वल होगा। अगर इसका कोफिशिएंट दोनों का एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कोफिशिएंट वन है तो इसका कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, माइनस थ्री माइनस ए, और यहाँ पे पी है। तो ये इसके इक्वल होगा, ये वाला क्यू के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस नाइनटीन के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है जो माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस वन इक्वल्स टू माइनस नाइनटीन, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, एटीन के इक्वल हो जाएगा। ये मेथड वन है। मेथड टू में जो है अपने पास अगर इसका रूट अल्फा बीटा गामा है तो आप बताओ सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा। आप लिखते हो ना पे प्लस माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल, तो सी के इक्वल। अब इस वाले पार्ट में इसका जो रूट्स है वो क्या है, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन। अगर यहाँ पे मैं देखूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन किसके इक्वल, 19 के इक्वल। अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, वन। मतलब इसको बिल्कुल आप मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों को। ठीक है ना। तो ये ऐसा दिखेगा, वन अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू 19। अब पता है इस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, ए के इक्वल है, रख दिया। ठीक है ना। ये अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो यहाँ से भी तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल, 18 के इक्वल। ठीक है ना। तो यानी कि आप दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन आपको ये क्वेश्चन देख के पहला तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपके माइंड में। ओके।